दोस्तों, ये कहानी मैंने कहीं पढ़ी नहीं है। ये कहानी मुझे मेरे नाना जी ने खुद सुनाई थी, जो उनके साथ घटी थी। दोस्तों, नाना जी बताते हैं कि उस समय की बात है जब वो उत्तराखंड में रहा करते थे। एक बार हुआ क्या कि नाना जी अपनी पूरी फैमिली के साथ किसी दूसरे शहर जा रहे थे ट्रेन से। और वो ट्रेन रात के 1 बजे एक छोटे से पहाड़ी स्टेशन पर रुकी। नाना जी अपनी फैमिली के साथ जब स्टेशन पर उतरे तो उन्होंने देखा कि वो जो स्टेशन था पूरी तरह से वीरान पड़ा था। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, सन्नाटा छाया हुआ था। ये देखकर उन सभी के मन में एक अजीब सी बेचैनी भर गई। स्टेशन छोटा था, चारों तरफ पहाड़, कोहरे की धुंध, घना अंधेरा, और प्लेटफॉर्म पर बस 2-4 पीली लाइटें जल रही थी। ना कोई चाय वाला, ना कोई कुली, और ना ही किसी की आवाज आ रही थी। दरअसल नाना और उनकी फैमिली को उस स्टेशन पर उतरना इसलिए था क्योंकि 3-4 घंटे के बाद उसी स्टेशन से उन्हें आगे के लिए दूसरी ट्रेन पकड़नी थी। सभी लोगों ने यह फैसला किया कि ऐसा करते हैं, वेटिंग रूम में चलकर ट्रेन का इंतजार करते हैं। सब लोग वेटिंग रूम में चले गए। वेटिंग रूम में जाकर उन्होंने देखा कि वेटिंग रूम काफी पुराना लग रहा था। लकड़ी की बेंचें, दीवारों पर नमी के दाग, और छत के कोने में बड़े मकड़ी के जाले लटक रहे थे। दीवार पे टंगी घड़ी की सुइयां इतनी जोर से चल रही थीं जैसे समय खुद बेचैन हो। नाना जी को भी उलझन हो रही थी, मन घबरा रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि वो वेटिंग रूम से बाहर आकर प्लेटफॉर्म पर टहलने लगे। वही प्लेटफॉर्म पर काफी घना कोहरा छाया हुआ था, और वहीं धुंध के अंदर से उन्हें किसी के चलने की आहट सुनाई दी। और देखा कि एक आदमी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वो आदमी ने सफेद कपड़े पहने हुए थे और सर पर स्टेशन मास्टर जैसी टोपी थी और हाथ में लालटेन। उस आदमी ने नाना जी को देखा और कहा कि बाबूजी, यहाँ रात में रुकना ठीक नहीं है। ये सुनकर नाना जी चौंक गए। उन्होंने पूछा कि भाई क्यों रुकना ठीक नहीं है? भाई हमें तो 3-4 घंटे के बाद एक ट्रेन पकड़नी है। ये सुनकर उस आदमी ने चारों तरफ ऐसे देखा जैसे उसकी कोई बात सुन ना ले, और नाना जी के पास आकर धीरे से कान में बोला कि बाबूजी, इस स्टेशन पर कई बार रात की सुबह नहीं होती। अभी अगली ट्रेन का टिकट लीजिए और यहाँ से तुरंत चले जाइए। उसने इस बात को इतनी गंभीरता से कहा था कि उसके सामने नाना जी कुछ कह नहीं पाए और सीधे टिकट काउंटर की तरफ बढ़ गए। नाना जी जैसे ही टिकट काउंटर पर पहुंचे, वहां पर कोई भी कर्मचारी नहीं था। अंधेरा था और अंदर से हल्की हल्की सी रोशनी आ रही थी। नाना जी को लगा कि कोई नहीं है, तो उन्होंने आवाज लगाई, कोई है? अरे भाई, कोई है? थोड़ी देर के बाद उसी टिकट काउंटर पर एक कर्मचारी आया। नाना जी ने उससे अगली आने वाली ट्रेन के बारे में पूछा और उसका टिकट ले लिया। टिकट लेने के बाद नाना जी जैसे ही पीछे मुड़े, वहां कोई नहीं था। टिकट काउंटर पर बैठे उस कर्मचारी से नाना जी ने पूछा, अरे वो स्टेशन मास्टर कहाँ चले गए? कर्मचारी ने कहा, कौन से स्टेशन मास्टर? नाना जी कहा, अरे वही जो अभी यहाँ पे खड़े थे, वो कहाँ गए? उस कर्मचारी ने कहा कि सर, यहाँ पर रात में कोई भी नहीं रहता, कोई स्टेशन मास्टर नहीं रहता। ये सुनकर नाना जी का दिल जोर से धड़कने लगा और वो वापस प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़े। अभी नाना जी कुछ कदम चले ही थे, तभी उन्हें लगा कि उनके पीठ पे किसी ने थपथपाया। नाना जी जैसे ही पलटे, वो स्टेशन मास्टर सामने खड़ा था। ये देखकर नाना जी के मन में सवाल उठने लगे कि अभी तो यहाँ पे कोई नहीं था, कोई दिख नहीं रहा था, अचानक से ये स्टेशन मास्टर आखिर आया कैसे? उस स्टेशन मास्टर ने जब नाना जी के हाथ में टिकट देखा तो उसने बोला, बाबूजी, आपने मेरी बात मानकर अच्छा किया। और ये कहते हुए उसने अपना हाथ नाना जी के आगे बढ़ाया। नाना जी ने भी कांपते हाथों से उससे हाथ मिलाया। उसका हाथ बेहद ठंडा था, इतना ठंडा कि नाना जी ने आज तक कभी भी अपने जीवन में किसी के शरीर में इतनी ठंडक महसूस नहीं की थी। नाना जी को ऐसा लगा जैसे उसमें जिंदगी की गर्मी ही ना हो। हाथ मिलाने के बाद वो स्टेशन मास्टर मुड़ा और धुंध की तरफ बढ़ते बढ़ते अचानक से गायब हो गया। ना कोई आवाज, ना कोई परछाई, बस ठंड और सन्नाटा।
नाना जी तुरंत वेटिंग रूम में पहुंचे, सबको जगाया और बोला, चलो चलो उठो उठो, अभी चलना है, अभी निकलना है। थोड़ी देर बाद वो ट्रेन आई। नाना जी अपने परिवार के साथ उस ट्रेन पर चढ़ गए। ट्रेन चली और नाना जी ने जब पीछे मुड़ के देखा तो प्लेटफॉर्म खाली था, लेकिन उस प्लेटफॉर्म में धुंध में उन्हें स्टेशन मास्टर की हल्की सी झलक दिखाई दी। अगले दिन नाना और उनका परिवार किसी न किसी तरह से उस स्टेशन पर पहुंचा जहां पर उन्हें पहुंचना था। सभी लोग बातें सुनकर नाना जी की घबराए तो हुए ही थे। उन्होंने फैसला किया कि चलो पहले भूख लगी है, स्टेशन पर कुछ खा पी लेते हैं। स्टेशन पर ही जो प्लेटफॉर्म होते हैं, नाना जी और उनकी फैमिली वहीं पर कुछ खा पी रही थी। नाना जी नाश्ता तो कर रहे थे, लेकिन अभी भी उनके मन में उस स्टेशन मास्टर को लेकर काफी सारे सवाल उमड़ रहे थे। चेहरे पर साफ घबराहट दिख रही थी। उनको काफी घबराया हुआ देखकर बगल में बैठे एक बुजुर्ग ने उनसे पूछा कि भाई साहब क्या हुआ, सब खैरियत तो है, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? नाना जी ने उस बुजुर्ग को अपनी बात बताई और बताया कि ऐसे ऐसे मैं उस स्टेशन पर उतरा, पूरा वीरान था, सुनसान था, और वहाँ मैं उस स्टेशन मास्टर से मिला। बुजुर्ग ने पूछा कि वो स्टेशन मास्टर दिखने में कैसा था? तब नाना जी बताया कि वो सफ़ेद यूनिफॉर्म पहना हुआ था, सर पे टोपी थी, हाथ में लालटेन, और उसने उनसे कहा कि बाबूजी यहाँ पर रुकना रात में ठीक नहीं है, आप यहाँ से तुरंत निकल जाइए। ये सुनकर बुजुर्ग ने गहरी सांस भरी और बोला, भाई साहब आप सौभाग्यशाली हैं जो आपने उस स्टेशन मास्टर की बात मान ली। फिर उस बुजुर्ग ने कहा कि कई साल पहले की बात है कि उसी स्टेशन पर एक स्टेशन मास्टर रहा करता था। हुआ क्या कि एक बार उस स्टेशन पर काफी सारे डकैत आ गए, जिनका झगड़ा स्टेशन मास्टर से हो गया। उन डकैतों ने उस स्टेशन मास्टर को चलती ट्रेन के नीचे फेंक दिया। सुबह जब हुई तो पटरी पर खून के धब्बे पाए गए, लेकिन वो स्टेशन मास्टर नहीं मिला। और तभी से उस स्टेशन पर रात के 12 बजे के बाद अजीबो गरीब घटनाएं देखी और सुनी जाती हैं। यहाँ रात में रुकना, यहाँ रात में रुकना। जो भी इंसान वहां पर रात में रुकता है, फिर उसके जीवन की सुबह नहीं होती। इसलिए उस स्टेशन पर रात में कोई भी नहीं रहता है। ये सुनने के बाद नाना जी ने कहा, फिर वो टिकट